स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः नमो विद्यते अभ्यवपुषं तडिदं वरा गुञ्जावतंस परिपृच्छ लसन् नमुखा वन्यस्रजे कबलवित्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपाङ्गजा ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिन्युतं शरण्मयं हरित्यारत्या प्रणतपावधिगौतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे परम श्रद्धेय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णन भगवानच्या करू अखिल ब्रह्मांड नायक अनादि अनंत भगवान श्री कृष्ण की वंदमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण वृंदावन बिहारी लाल मेरे गांव के ठाकुर दैवाधिदैव भगवान शंकर आदि शक्ति जगत जननी मां भवानी सिद्ध बाबा बालकनाथ जी महाराज इस क्षेत्र के समस्त देवी देवता को परमादरणीय संत वृंद श्रद्धेय विद्युत मंडली सर्वाग्रगण्य विद्वान महानुभाव एवं तीर्थ तुल्य स्मागम पवित्र भगवत स्थली पर श्री हरि की अनंत कृपा श्रीमद् भगवती कथा की रसपान करता पावन पवित्र आप समस्त पुण्यात्मा सर्वविदित है श्रीमद् भागवती कथा को लेकर हम आप सब संवेद रूप से एकत्रित हैं। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ छठा दिन और सायंकालीन सभा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतं क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अपना स्नेह गंगा जी के तट पर बैठे बैठे महाराज परीक्षित के उद्धार के लिए आज से लगभग 5000 साल पहले सुखदेव सुनाते भागवत की कथा, उसी कथा को हम आपके यहाँ सुनते हैं। आज तो हमने पहले भी कहा भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिवस है। आज के ही दिन द्वापर के अंत में दुष्टों का उद्धार करने को, भक्तों का कल्याण करने को, पृथ्वी का भार हल्का करने को ठीक आधी रात के समय भगवान का प्राकट्य हुआ। और इस वर्ष का योग विशेष है। यहाँ पर भगवान का जन्मोत्सव हम कल मनाएंगे और आज भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार और रोहिणी नक्षत्र, ऐसा प्रबल दिव्य योग है जैसा भगवान के जन्म के समय था वही। इसीलिए तो आज व्रत है जन्माष्टमी। पहला आप सभी को एक बार फिर अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो भगवान की ये कथा आपको हमेशा श्रवण करने को मिलती रहे। आपके इस राधा कृष्ण मंदिर का ऐसा हंसता खिलता वर्चस्व बना रहे और आप सब लोग
एकजुट होकर के सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाते रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना। सो महाराज बोली सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने इंद्र का अभिमान चूर करने को गिरिराज का पूजन कराया है और फिर वादा किया था सबसे। तो जैसे ही आई शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि, तो भगवान रास प्रारंभ किया। पूर्णिमा की चांदनी छिटकी थी और सुखदेव कह रहे राजन कि भगवान अपि तारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विच्छयारन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। शरद ऋतु की रात्रि की चांदनी छिटकी थी। भक्तों का उद्धार करने को भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। ये जो रास है ना, ये रास भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने सारे काम योग माया से कराए। इसीलिए तो कृष्ण कथा करने का काम नहीं है, कृष्ण लीला को सुन करके ही जीव का उद्धार हो जाता है। राम जी ने जो किया सो जिंदगी में करो, और कृष्ण भगवान ने जो लीलाएं की उनको सुनो, दोनों का एक बराबर फल होता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने योग माया से सारे काम कराए हैं। 8 साल का बच्चा पूतना को मारे, 3 महीने का सट्टासुर को, 4 महीने का तृणावर्त को, और पूछो ना ऐसे ऐसे दुराचारी जो वेश बदलने में होशियार, ऐसे ऐसे राक्षस जो पूरी दुनिया को खा जाए, तो उनको मारना कोई साधारण आदमी का काम नहीं। तो भगवान ने अपनी माया से खेल कराई। तो माया से काम तो मायापति भगवान ही करा सकते, और संसार के लोग अगर माया का सहारा लेने लग जाए तो विनाश को प्राप्त होगा। तो भगवान ने आज भी योग माया को बुलाया। जमुना के तट पर ऐसी सुंदर रचना कर कि अपने भक्तों का उद्धार मैं करूं। रास का मतलब जीवात्मा का परमात्मा से मिलन है। जीवात्मा परमात्मा के बीच में कोई दीवार जो रह ना जाए, अर्थात मुक्ति का नाम ही रास है भाई। तो भगवान ने रात्रि की चांदनी देखी कि विच्छयारन्तु मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता। योग माया का आश्रय लिया, और भगवान ने जमुना के किनारे जब चांदनी छिटकी थी चारों तरफ, तो वेणुवादन प्रारंभ कर दिया महाराज। आज चांदनी की चारों तरफ जो छिड़काव हुआ है, तरह तरह के पुष्प चांदनी में चमक रहे जी जमुना के किनारे। तब भगवान ने मोहिनी मुरली बजाना प्रारंभ कर दिया है, और जिस जिसके कान में सुनाई दी भगवान की बांसुरी की आवाज, सुखदेव कहते राजन ये जो भगवान की बांसुरी है, ये भगवान की बांसुरी कामना को बढ़ा देने वाली है। जिसके कान में पड़ जाती ना, उसकी कामना बढ़ जाती। क्या कामना? कोई सांसारिक क्लेश नहीं बढ़ता, सांसारिक कामना नहीं बढ़ती। जिसके कान में भगवान की बांसुरी का धुन बढ़ जाए, उसकी एक ही इच्छा बढ़ती। क्या?
कि कृष्ण दर्शन लालसा। इधर उधर का ध्यान भूल जाता और मन लग जाता भगवान के चरणों में। तो भगवान ने भी जब बजाई बांसुरी की धुन, निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम किव्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान की बांसुरी की धुन जब बजी, ब्रजवासिनी गोपियों के मन ही आकर्षित कर लिए इस बांसुरी की धुन ने। कोई कोई माता जी गाय धोने का काम कर रही थी, भूल गई बीच में, बस बांसुरी की धुन सुनी, चल जमुना के किनारे। गाय भी धोने को रह गई, बर्तन भी रह गया। कोई कोई गाय की सेवा कर रही, हाथ में गोबर लगा है। एकदम से बज गई भगवान की बांसुरी, भूल गई सब कुछ, चल जमुना के किनारे। कोई रोटी बना रही थी, हाथ में आटा लगा, उधर बज गई कन्हैया की मुरली, छोड़ा सब कुछ, भागी जमुना के किनारे। कोई बालक को दूध पिला रही थी, जैसे ही भगवान की बांसुरी का धुन कान में पड़ा, बच्चे को छोड़ा किनारे, चल जमुना के तट। महाराज कोई बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सेवा कर रही थी, सब कुछ भूल गई। राजन, ये जो भगवान की बांसुरी का धुन है, जिसके कान में पड़ जाए ना, उसको फिर दुनिया का कोई राग रंग अच्छा नहीं लगता, उसको केवल एक ही इच्छा जागती, कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान जहाँ बांसुरी बजा रहे हैं, वहाँ हजारों हजारों गोपांगनाएं इकट्ठी हो गई। ये रास की कथा कोई सरल नहीं, गोपी बन करके समझ में आती या नहीं आ जाती। अब देखो, सब गोपांगनाएं चली गई, सबने काम काज भी छोड़ दिया, और उनके घर वालों को पता ही नहीं लगा। तो इसका मतलब है वो देह को लेकर के नहीं गई, सबकी आत्मा भगवान के पास पहुंच गई। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही रास है। सबने घर में ही पाया सबको, और पहुंची थी जाकर के जमुना के तट। मन मोहन मुरली वालिया, मुरली तो बजा देना, छाई है ये चांदनियों पे देना। मन मोहन मुरली वालिया, मुरली तो बजा देना, छाई है ये चांदनियों प्यारी रास रचा देना। मन मोहन मुरली वालिया, मुरली तो बजा देना, छाई है ये चांदनी प्यारी रास रचा देना। मन मोहन मुरली वालिया, मुरली तो बजा देना, छाई है ये चांदनी हो प्यारे रास रचा देना।
सखियां आ रही है रलमिल मंगल गा रही है। देखो सखिया आ रही है रल मिल मंगल गा रही है। देखो सखियां आ रही है रलमिल मंगल गा रही है। देखो सखिया आ रही है रल मिल मंगल गा रही है। बंसी बजाना तान सुनाना तान सुना देना। छाई है ये चांदनियों प्यारी रास रचा देना। मन मोहन मुरली बाजिया मुरली तो बजा देना। छाई है ये चांदनियों प्यारी रस रचा देना। मन मोहन मुरली बाजिया मुरली तो बजा देना। चाहिए ये चांदनी हो प्यारे रास रचा देना। देखो मैं ना बोलती है देखो मोर गा रहे। देखो मैं ना बोलती है देखो मोर गा रहे हैं। बंसी बजाना तान सुनाना तान सुना देना। छाई है ये चांदनियों प्यारी रास रचा देना। मन मोहन मुरली वालिया मुरली तो बजा देना। चाहिए चांदनी हो प्यारे रास रचा देना। छाई है ये चांदनी हो प्यारे रास रचा देना। सम्यगीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रिया कृष्णगृहीतमानसा। जगमुरनन्योन्नया मलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जगदोलकुण्डला। गोपांगनाएं जहाँ भी थी जैसी भी थी, किसी को श्रृंगार करना भूल गया, किसी को गहना गांठा पहनना भूल गया। मन लगा था कन्हैया में तो चली जमुना के किनारे, जहाँ पर बांसुरी बजा रहे भगवान, आंख बंद करके हजारों हजारों माताएं घेर के खड़ी हो गई। कब आंख खोलेगा कन्हैया? ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, रास को अन्यथा ना ले। ये विडंबना है। रास को कई बार लोग ग्रंथ पढ़ते नहीं है, उसको मजाक समझते। रास मुक्ति का नाम है। जीव और परमात्मा के बीच में कोई दीवार जब रहे ना जाए, उसी स्थिति का नाम रास है। ये रास हर किसी के जीवन में नहीं आता, बड़ी भारी परीक्षाएं लेनी पड़ती। पहले तो गोपी बनना पड़ता, आपको सुनाए थे ना हम कि जागृत की अवस्था में
सन्मुख ही रहो प्यारे, सो जाऊं तो सपनों में घनश्याम तुम्हें देखूं। जागते जागते तो क्या, जिसको सपना भी आए तो कन्हैया का ही। जागते जागते तो क्या, सोते सोते भी संसार जिसके ध्यान में ना रहे वही जीव गोपी होता है। और गोपी बने बिना कृष्ण प्रेम नहीं मिलता। महाराज, रास कोई छोटी बात नहीं है। कितना तप किया है इन जीवों ने, जन्मों जन्मों के पुण्य हैं। गोपी कौन है जानते हो? सागर मंथन से जब धनवंतरी भगवान पैदा हुए, उन्होंने जड़ी बूटियों का खोज करी। ये धनवंतरी भगवान तो जब जाने लगे थे तब सब की सब जड़ी बूटियां, सब की सब औषधियां आ गई। आपके बिना हम नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। भगवान ने कहा अभी तो आपको साथ नहीं ले जा सकता, दुनिया का कल्याण करती रहो। फिर हमारा आपसे मिलन कब होगा? धनवंतरी भगवान ने कहा जब मैं पूर्ण अवतार लेकर के आऊंगा तब जितनी भी जड़ी बूटी, लता पत्ता, औषधि, सब की सब वृंदावन में गोपी बनकर प्रकट हो जाना। तब तुम्हारा कल्याण करूंगा, तुम्हारा मनोरथ पूरा करूंगा। और बोलो भला, जब भगवान राम जी बन के आए तो मिथिला गए ना ब्याह करने। मिथिला की जितनी नारियां थी, जितनी माताएं थी, अब ब्याह तो भगवान का सीता जी से हुआ, पर सब माताओं का एक ही भाव आया, ये राम कितना सरल है, कितना सहज है। भाव आ गया, क्या करें, भाव किसका रोके भाई। सब मिथिला की माताओं ने सोचा कि जैसे सीता को मिला है वैसे कभी हमें भी मिलता तो हम धन्य हो जाती। भगवान ने कहा अभी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए, पर अगले जन्म में आएंगे तो वृंदावन में सबकी सब प्रकट हो जाना, तुम्हारा मनोरथ पूरा करेंगे। जब भगवान वनवास को चले तो वन वन में चलते चलते भगवान को अनेकों संत महात्मा मिले, अनेकों ऋषि मुनि मिले, और सबकी पता क्या इच्छा होती, जैसे प्रभु के संग सीता जी साथ साथ चली है वैसे हम भी इनके संग चलते हैं। सब ऋषि मुनि सोचते, भगवान तो सब जानते हैं ना। भगवान ने कहा महात्माओं, अगर लक्ष्मण की तरह कहा होता तो तुम्हारे को अभी अपने साथ ले चलता। अब बिना शरीर बदले तुम्हारे को नारी तो बना नहीं सकता, पर जाओ। सबके सब संत महात्माओं को वरदान दिया भगवान ने, जो जो 14 साल में मिलते गए कन्हैया, सबको वरदान दिया, जाओ अगले जन्म में मथुरा वृंदावन में पैदा हो जाना गोपी बन करके, और जो तुम्हारा भाव है मैं पूरा करूंगा। जी बोले कृष्ण भगवान की जय। महाराज, ये औषधि रूपा गोपी है, ये सिद्धि साधन रूपा गोपी है, ये वेद की ऋचाएं गोपियां हैं, ये ऋषि मुनि गोपी है, ये कोई साधारण नहीं। गोपी बनना कोई खेल थोड़ी है। लोग तो नाच गाने करने वाली माता को गोपी समझ लेते हैं, भूल ना जाओ गोपी तो एक भाव है, जो भाव भगवान कृष्ण के अलावा कहीं जा ही नहीं सकता, उसको बोलते गोपी। आता ना आपकी समझ में? तो गोपी कोई छोटी चीज नहीं है।
गोपी का मजाक बना करके हर किसी को गोपी बोल देना, ये तो बड़ा भारी अपराध, जघन्य अपराध है। मैं मानता गोपी, गोपी तो भक्तों में नंबर 1 है भाई। और जब भक्त बनोगे तो भगवान मिलेगा। माताएं चली आई थी यमुना के किनारे, हजारों हजारों गोपांगनाएं कन्हैया को घेर करके खड़ी हो गई। बांसुरी इतनी सुंदर बजा रहा, कब आंख खोलेगा, कब आंख खोलेगा। और परीक्षा करी भगवान ने, जब आंख खोली हजारों हजारों माताएं खड़ी हैं घेर करके। महाराज भगवान ने, परीक्षाएं बड़ी भारी देनी पड़ती, याद रखो। भगवान ने जैसे चारों तरफ को देखा, गोपांगनाएं ही गोपांगनाएं, हजारों हजारों माताएं, तो भगवान ने पता क्या कहा मुस्कुराते मुस्कुराते कि स्वागतम भो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा। स्वागत है आपका, स्वागत है आपका, क्या करूं जो आपको अच्छा लगे। बस इतना कहना था। जीव इतना कपटी है ना, मुक्ति के द्वार पर खड़ा होके भी चालबाजी नहीं छोड़ता भाई, पूछो ना। जीव का स्वभाव ऐसा है। भगवान स्वागत कर रहे हैं, अब भगवान से मिल जाने की बेला है, तो भगवान का स्वागत है, आपका स्वागत है। कुछ माताओं ने सोच लिया, जो मुस्कुरा रहा और स्वागत कर रहा हमारा, इसका मतलब कि ये आज तक सोच ही रहा होगा, कब आएगी पूर्णिमा की रात्रि, कब चांदनी छिटकेगी, कब मैं मुरली बजाऊंगा, और कब ये चली आएंगी मेरी बांसुरी सुनकर के। इसका मतलब ये हमें ही देख रहा था, हम कब आएंगी। बोलो इतना कपटी जीव, जीव की कपट चाल इतनी खतरनाक है कि परमात्मा अगर हाथ पकड़ के भी तारने लग जाए ना, तो जीव सोचता कि मेरे में पता नहीं क्या खासियत होगी, तभी तार रहा, और मेरे को तारने से इसका पता नहीं क्या काम सिद्ध हो जाएगा। मैं इतना खरा हूं कि भगवान मेरे को तार रहा, और मेरे तारने से इसके सारे काम बन जाएंगे। इतना कपटी जीव है, पूछो। भगवान ने सोचा ये गोपांगनाएं तो ठगी गई, एक पल में ही सारी बात समझ गए कि इनको घमंड आ गया। किसी को रूप का घमंड, किसी को भगवान के भजन का घमंड। भजन का घमंड भी बहुत खराब होता है, पूछो जी। सोच रही थी कि अब ये तो हमारा ही है, तभी बुला रहा होगा, हम इतना भजन करती हैं तब बुला रहा होगा, ये भजन का घमंड है। और घमंड भगवान को कभी प्यारा नहीं है। भगवान ने जैसे ही कहा स्वागतम भो महाभागा प्रियं किं करवाणि ते ब्रजस्य नामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। एक पल में समझ गए ना कन्हैया, इनको घमंड आ गया, तो भगवान ने अपनी बात बदल दी। भगवान ने कहा सुनो, स्वागत भी है, क्या करूं जो आपको अच्छा लगे, पर आप अपने अपने घरों को छोड़ करके आई है कि ब्रूताम आगमन कारण। सब काम बाद में करूंगा, जो भी आप चाहोगी, पहले बोलो यहाँ आने का कारण क्या है, किसने बुलाया तुम्हें। अब बुलाया तो किसी ने नहीं था, दिल की बात भगवान समझ गए। वो तो समझ रही थी कि मेरे को जब जरूरत इसको होगी इच्छा तभी बुलाया होगा। भगवान ने कहा पहले बोलो किसने बुलाया तुम्हें।
अब तो चेहरा नीचे हो गया हजारों हजारों माताओं का, क्योंकि बुलाया तो किसी ने नहीं था। और भगवान ने प्रवचन शुरू कर दिए, पूछो ना कि रजन नहीं सा घोर रूपा घोर सत्वा निवेशिता प्रतीयात प्रजम ने अस्तेयम स्त्री भी सुमध्यमा। आपको सदगृहिणी कौन कहेगा? आपको अच्छे घराने की औरत कौन बोलेगा? अच्छे घराने की नारी आप कैसे कहलाएंगी? क्यों? क्योंकि रजन नहीं सा घोर रूपा। देखो ऐसी रात, ऐसा घोर अंधकार, और अपने अपने घरों को छोड़ के, अपने अपने बाल बच्चे, अपने अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, अपना घर परिवार छोड़ के किसी की बांसुरी सुन के चली आई। क्यों आई हो? किसने बुलाया तुम्हारे को? क्या कहे भाई? चली जाओ घर में, जिसको तुम्हारी जरूरत हो उसी के पास जाओ। किसी को तुम्हारे लाड प्यार की जरूरत होगी, उन्हीं को लाड प्यार दो। तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारा लाड प्यार मांगते होंगे, तुम्हारे घर वाले को तुम्हारी जरूरत होगी, चली जाओ। तुम्हारे सास ससुर को, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी सेवा हिफाजत की जरूरत होगी, चली जाओ अपने घरों में। हमने तो बुलाया नहीं तुम्हें, और बुलाया तो बोलो, किसके पास चिट्ठी पत्री भेज रखी, कब बुलाया? तब तो भावुक हो गई थी माता। कन्हैया हमारा त्याग ना कर प्यारे, हमारा त्याग ना कर। हम तेरे लिए सब कुछ छोड़ चुकी हैं कन्हैया, हमारा त्याग ना कर। भगवान ने कहा तो हमें जरूरत नहीं है। मन में सोच रही थी ना कि इसको इच्छा होगी तभी बुलाया होगा, तभी बांसुरी बजा रहा होगा। भगवान ने कहा हमें नहीं है जरूरत, जिसको जरूरत है वहीं चली जाओ। संसार में किसी को तन की, किसी को धन की, किसी को पदवी प्रतिष्ठा मान सम्मान, किसी को तुम्हारे सहयोग की जरूरत है, पर हमें नहीं आवश्यकता। बुलाया तो बोलो। तब तो कहने लगी कन्हैया तू तो बड़ा ज्ञानी है, तूने तो आंख ही खोल दी हमारी। और तेरे इस ज्ञान से ना अब जो छोटा मोटा हम किसी को अपना मानती भी थी, सो भी नहीं मानेंगी। नहीं विभो अर्हति भवान् गदितं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम्। कन्हैया हमारा त्याग ना करो, अब हमारा कोई नहीं है तेरे सिवा, हमारे को अपना ले, हमारा त्याग ना कर। सब कुछ छोड़ चुकी तेरे चरणों में विषय वासना। तब भगवान ने रास प्रारंभ कर दिया। जितनी थी गोपांगनाएं उतने ही कन्हैया बन गए और रास प्रारंभ हो गया। जितनी गोपियां थी उतने ही कृष्ण बन गए। बीच में श्री राधा जी कृष्ण भगवान के संग, और चारों तरफ गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण जोड़े में हो गए। हर एक गोपी के संग कृष्ण है। तो रास का मतलब जीवात्मा का परमात्मा से प्रेम। तो मधुर रस बरस मधुबन में, मधुर रस बरस रहा मधुर रस बरस रहा
मधुर रस बरस रहा मधुबन में। मधुर रस बरस रहा मधुबन में। बरस रहा मधुबन में, बरस रहा मधुबन में, बरस रहा मधुबन में। बरस रहा मधुबन में। मधुर रस बरस रहा मधुबन में। मधुर रस बरस रहा मधुबन में। ऐसे भगवान ने रास प्रारंभ किया, पर जीव कपटी है। मुक्ति के द्वार पर खड़ा होके भी भगवान हाथ भी पकड़ ले तो भी चाल नहीं छोड़ता जी। अब क्या हुआ, वो अंगना कन्हैया अपने साथ भी है पर दिखा नहीं। बीच में राधा कृष्ण भगवान थे ना, तो सोचती हुई कि हम तो अकेली हैं और ये कन्हैया तो श्री राधा जी के ही संग है। सो महाराज, और आपको बताऊं ये राधा जी अलग नहीं है, भगवान की उठने बैठने चलने फिरने की ताकत है। राधा कृष्ण कृष्ण है राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा। ये भगवान के उठने बैठने चलने फिरने की ताकत है श्री राधा। इसके बिना कन्हैया देख नहीं सकते, चल नहीं सकते। और कभी कभी ना हमारे को किसी की ताकत पर ही ईर्ष्या हो जाती है, कुछ होना जिसके बिना हमारा कुछ भी नहीं चल सकता, उसी पर हम जीवित ना करते हैं। वो पंगनाओं को अपने साथ तो भगवान दिखे नहीं, श्री राधा जी के संग कन्हैया दिखा तो कहने लगे ये तो राधा जी के संग है, हमारे संग नहीं है। भगवान ने सोचा ये फिर से अपनी चाल नहीं छोड़ेगी तो इनका कल्याण कैसे होगा। तब भगवान ने क्या किया जानते हो, श्री राधा जी को लेकर के रास मंडल से अंतर्धान हो गए कन्हैया। जब भगवान रही ही नहीं ना रही श्री राधा जी, तब सोचने लगी कि श्री राधा ले गई कन्हैया को, ले गई, हम अकेले पड़ गए, हम अकेले पड़ गए, कहाँ ले गई होगी। श्री राधा जी से और ईर्ष्या करने लगी। पर भगवान तो तभी मिल सकते हैं कि राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे खाना भाग्य आवे, खाना भाग्य आवे। श्री हरे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम। श्री राधा जी के बिना भगवान कैसे मिले। भगवान ने सोचा जब तक ये राधा जी को हमारी ताकत को ही नहीं मानेगी तो फिर हम इनका कल्याण कैसे करें। इसीलिए श्री राधा जी को लेकर अंतर्धान हो गए भगवान। और महाराज पागलों जैसी हो गई, लगी घूमने। अब तो सब विचार छूट गया, सब कुछ भूल गई कन्हैया। ना कर हमारा त्याग, ना कर हमारा त्याग। बन बन भटकी थी, ऊपर से रात, ऊपर से अकेली, और कन्हैया हमारा त्याग करके चला गया, त्याग करके चला गया। जमुना जी से पूछती कहाँ गया कन्हैया, देखा? कौन जवाब दे,
वृंदावन के वृक्षों से पूछती, तुलसी के पौधों से पूछती, कहाँ गया कन्हैया, कहाँ गया कन्हैया। पागलों जैसी होगी, दौड़ी जा रही। यहाँ भगवान चले गए वृंदावन में सेवा कुंज है। भगवान राधा जी को लेकर के गए और श्री राधा जी का श्रृंगार किया अपने हाथ से श्री राधा जी के बालों को गूंथा, अपने हाथ से उनको मेहंदी चढ़ाई। सेवा कुंज देखा अपने वृंदावन में, सेवा कुंज में मेहंदी के पेड़ है अच्छे और इतनी प्रभावशाली है जी, 2 मिनट में आप 2 पत्ते मुसल के हाथ में लगाओ, लालो लाल हो जाता है। कभी जाओ दर्शन करो। ये वही जगह है जहाँ पर रात्रि के तीसरे प्रहर में भगवान श्री राधा जी को लेकर के गए और अपने हाथ से श्रृंगार किया। राधा रानी का पवित्र मंदिर है, श्रृंगार भी चढ़ता उधर जब लोग जाते हैं। और महाराज श्रृंगार करके श्री राधा जी को भी मानवती बना दिया भगवान की माया ने। माया बहुत खतरनाक है। श्री राधा जी को भगवान बोले अब चलो आगे, पीछे से सब आ जाएंगी हमें ढूंढते ढूंढते। श्रृंगार भी कर दिया, विश्राम भी किया, थकावट दूर हो गई, अब चलो आगे। श्री राधा जी ने कहा ना ना, अब हम थक गई, अब नहीं चल सकती। तो भगवान ने कहा फिर क्या करें। राधा जी के मन में आया, लीला तो थी गोपियों को पाने की, कि गोपियों को भगवान कैसे मिले, इसीलिए भगवान ने ये लीला करी कि जब तक श्री राधा जी के लिए इनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ तब तक कन्हैया तो मिल ही नहीं सकता है। तो भगवान की माया ने श्री राधा जी को ही मानवती बना दिया। श्री राधा जी ने कहा कि नहीं चल सकते हम, अगर जाना ही है तो हमारे को उठा करके ले चलो भाई। भगवान ने कहा ठीक है, कंधे पर आ जाओ, कंधे पर बैठ जाओ। श्री राधा जी की ऐसी मानवती भगवान के कंधे पर बैठने को हो गई, और जब कंधे पर बैठने लगी उसी समय भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए और श्री राधा जी रह गई अकेली। रो पड़ी सेवा कुंज में अकेली। नाथ रमण पृष्ठ वासी वासी महाभुज, हे विशाल वक्षस्थल वाले, हे विशाल भुजाओं वाले कन्हैया, हे रमण पृष्ठ, हे गोविंद, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, चले आओ ना, चले आओ ना, मैं अकेली जंगल में भटकती हूँ। और सेवा कुंज से निकली श्री राधा जी भी पागलों की तरह, कहाँ चला गया कन्हैया, कहाँ चला गया। यहाँ से जा रही थी वो मंगलाएं, दौड़ी दौड़ी ढूंढ रही, कभी जमुना जी से पूछ रही, कभी पेड़ पौधों से। महाराज उसी का वर्णन सुखदेव कर रहे हैं। वो किसी ने कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला। भाव से 2 मिनट बोलो। बता दो कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला। बता दो कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला। बता दो कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला। बता दो कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला। किसी ने कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला।
ब्रज का रसिया। भाव से बोलो आज भगवान का जन्मदिन भी है। कोई कहे उसे ब्रज का रसिया, कोई कहे उसे ब्रज का रसिया। कोई कहे उसे ब्रज का रसिया, कोई कहे उसे ब्रज का रसिया। कोई कहे गोपाला जय जय। मेरा तो कहीं देखा है, मेरा मोहन मुरली वाला। मेरा मोहन मुरली वाला किसी ने कहीं देखा है, मेरा मोहन मुरली वाला। पूछते पूछते कभी जमुना जी से, कभी पेड़ पौधों से, कहाँ गया कभी कहाँ गया, यहाँ पुत्रों से खो गया, उधर राधा जी से खो गया, और सबकी सब व्याकुल हो रही है। कोई कहे राधा का कन्हैया। कोई कहे राधा का कन्हैया। कोई कहे राधा का कन्हैया, कोई कहे राधा का कन्हैया। कोई कहे राधा का कन्हैया, कोई कहे राधा का कन्हैया। कोई कहे गोपाला मेरा मोहन मुरली वाला। बता दो कहीं देखा है, मेरा मोहन मुरली वाला। किसी ने कहीं देखा है, मेरा मोहन मुरली वाला। कोई कहे उसे बांके बिहारी। कोई कहे उसे बांके बिहारी। कोई कहे उसे बांके बिहारी, कोई कहे उसे बांके बिहारी। कोई कहे उसे बांके बिहारी, कोई कहे उसे बांके बिहारी। कोई कहे कहीं देखा है, मेरा मोहन मुरली वाला। बता दो कहीं देखा है, मेरा मोहन मुरली वाला। बस मेरा मोहन मुरली वाला। किसी ने कहीं देखा है,
मेरा मोहन मुरली वाला किसी ने नहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला किसी ने नहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला किसी ने नहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला किसी ने नहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला किसी ने नहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला किसी ने नहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला बता दो कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला महाराज को मंगना फूट फूट करके रो पड़ी, सबसे पूछती गई, पेड़ पौधों से, जमुना जी से, चांदनी से, कहीं कोई नहीं छोड़ा। और जब कहीं नहीं मिले कन्हैया, ईर्ष्या तो थी मन में, श्री राधा जी ले गई उनको। आगे क्या चौथा देखा, जमुना के किनारे सेवा कुंज से रोते 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 श्री राधा जी भी जमुना के तट बैठी बैठी आधी रात को गोकुल में जमुना के किनारे एक सुंदर जगह है रमण रेती, जहाँ के रेत में लौटते लोग जाकर के रमण रेती में श्री राधा जी रो रो के पुकारने, नाथ रमण पृष्ठ भुज दास्यास्ति कृपणाय मे सखे दर्शया सन्निधिं। आपकी दासी पुकार रही, आपकी दासी पुकार रही, चले आओ कन्हैया, चले आओ, चले आओ ठाकुर। सो महाराज ये आवाज सुनाई दे गई गोपियों को भी। गोपियों ने कहा यहाँ से किसकी आवाज आ रही है? देखा तो श्री राधा जी अकेली रो रही, आंसुओं की धारा बह चली। गोपांगनाओं ने कहा कन्हैया को कहाँ रखा? बोले मालूम नहीं, हमसे भी खो गया। अब कहीं अच्छा भाव गोपियों का राधा जी के प्रति हो गया। बोले नहीं, ये नहीं ले गई थी, इससे भी खो गया, इससे भी खो गया। गोपांगनाओं ने कहा चिंता न कर, मिलजुल के पुकारती, क्या पता आ ही जाए। जब अच्छा भाव गोपियों का श्री राधा जी में हो गया भाई, बस उसी समय जमुना के तट जब खूब प्रार्थना की, अब राधा जी में कोई ईर्ष्या नहीं रह गया। राधा जी में अच्छा भाव जब इनका हो गया, उसी समय निराश हुई बहुरी जमुना तट आए। भगवान को पुकारने लगे, श्री राधा जी को आगे किया, बोले तू भी याद कर, हम भी पुकारती, अब क्या पता। और श्री राधा जी से ईर्ष्या जब खत्म हो गई, श्री राधा जी को आगे करो तो कन्हैया मिलता है। यहीं पर गोपियों ने बैठे बैठे गोपी गीत गाया है, जो रास के 5 अध्याय हैं तो भगवान के 5 प्राण हैं। और जो गोपी गीत है वो मुख्य प्राण भगवान का है। जयति तेधिकं जन्मना प्रज श्रूयत इंदरा सस्वत दैत दृश्यता दिक्षुता त्वयि धृता सस्वस्तां विचुम्बते। कन्हैया आ जाओ,
कहाँ है? आपके होते हुए ब्रज की जो महिमा बनी है, उस ब्रज की कीर्ति को धूमिल ना करो प्रभु। और फिर हमारे तो प्राण आप है, हमारा तो जीवन आप है, हम आपके बिना नहीं रह सकती, आपको देखे बिना नहीं, आपकी महिमा सुने बिना नहीं। तब कथा तप्त जीवनमो कवि भीड़ितम कलमसा श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। खूब प्रार्थना की मिलजुल करके। गोपी गीत बहुत सुंदर है श्रीमद् भागवत, प्राण है कन्हैया का। गोपी गीत गाया महाराज, स्तुति करी, और कि निराश हुई बहुरी जमुना तट जाए, करत प्रार्थना प्रेम के तो प्रकट भय जदुरा। फिर से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, और जैसे ही भगवान प्रकट हुए तब तो किसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फूट फूट करके रोने लगी श्री राधा जी को आगे करके। क्यों छोड़ा श्री राधा जी को, क्यों त्याग किया राधा जी का? भगवान ने कहा लाइन पर आ गई, राधा जी के बिना तो कन्हैया मिल नहीं सकता। क्यों छोड़ा राधा जी को, क्यों छोड़ा? देख कन्हैया, तू समझदार हुआ और हमने सब कुछ छोड़ दिया तेरे चरणों में। अब हमारा त्याग ना कर, अब हमारा त्याग ना कर। तो भगवान ने महारास प्रारंभ कर दिया। महाराज, जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण बन गए। अर्बुदम 10 कोटि नाम 10 सर्वदा भवेत युक्तम कि सतान युक्तान गोप्यानाम भव्यस्वरे वृंदावने। सबकी सबको भगवान के संग सबका मिलन हुआ, बस उसी को ही रास बोलते महाराज। रास करके सबको अपना बना लिया। अब रोज का नियम है, भगवान गोचारण को जाते हैं, राक्षस भी आते गए, ठिकाने लगाते गए। अरिष्टासुर आया था बैल के रूप में, गोवर्धन की तो लट्टी में भगवान ने उसको मारा। राधा जी नाराज हो गई, आपने गौ हत्या कर दी, हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। भगवान ने कहा ये राक्षस है। श्री राधा जी ने कहा राक्षस हो, रूप तो गाय का लेके आया, बैल आया, और आपने मार दिया कन्हैया, हमें अच्छा नहीं। भगवान बोले तो फिर अब कैसे मानो? दुनिया भर के सब तीर्थों में जाओ, स्नान करो, और सब तीर्थों से स्नान ध्यान भजन करके पवित्र होकर के आओ, तभी हम आपको पहले की तरह मानेंगे। भगवान ने राधा जी की महिमा बढ़ाने को सब तीर्थों को वृंदावन में ही बुला लिया महाराज। और गोवर्धन की तलहटी में, गोवर्धन की परिक्रमा में जब हम जाते हैं तो मुख्य जगह है श्री राधा कुंड। सो महाराज, भगवान ने सब तीर्थों को बुलाया, सबका थोड़ा थोड़ा अंश एक कुआं खोदा जी मुरली से, उसमें भर दिया। गौ चलते चलते जब राधा जी नाराज हो गई, बांसुरी से खोद दिया कुआं। ऐसी लीला भगवान करते, और उस कुएं में सब तीर्थों का जल भर दिया। स्नान किया भगवान ने, राधा जी भी खुश हो गई। भगवान ने कहा अब उठना मत, अब इस कुंड में सब तीर्थ समाहित हो गए, और
सुन, इसका नाम तेरे ही नाम पर मैं रख देता। दुनिया इस कुंड को राधा कुंड के नाम से जानेगी, और जो भी यहाँ आएगा स्नान करेगा उसको मेरी कृपा प्राप्त होगी, और दुनिया भर के सारे तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होगा। बोले कृष्ण भगवान की जय। रोज का नियम है महाराज, मोर मुकुट सोना लालया मन मोलया कुंडला, वाले ने मन मोलया कुंडला, वाले ने श्यामा श्यामा। मोर मुकुट सोना लालया मन मोलया कुंडला, वाले ने मन मोलया कुंडला, वाले ने श्यामा श्यामा। मोर मुकुट सोना लाल आओ मन मोलया कुंडला, वाले ने मन मोलया कुंडला, वाले ने श्यामा श्यामा। मोर मुकुट सोना लाल आओ मन मोलया कुंडला, वाले ने मन मोलया कुंडला, वाले ने श्यामा श्यामा। रोज का नियम है भगवान, तड़के में चले जाते गाय चुराने, बांसुरी बजाते हैं, और जो जो जिसकी इच्छा सबका सब पूरा करते हैं भगवान। कभी होली का त्योहार आया, कभी दीपावली का, रोज के रोज धीरे धीरे भगवान चलते चलते सुनो 10 वर्ष के होने को आ गए, और ब्रह्मा विष्णु महेश आकाश से देखते भगवान की लीला। 7 दिनों तक जब गिरिराज उठाया ना भगवान ने, तो कुछ ब्रजवासियों को भ्रम हो गया था। ऐसी कथा है, किसी ने भगवान श्री राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग को भी नंद बाबा से कह दिया, श्री राधा जी के पिताजी कृष्ण से कह दिया। ऐसी कथा है कर्क संगीता ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि। तो चिंता में पड़ गए थे जी नंद बाबा, और वृषभानु को सलाह दी। वृषभानु की तरफ से बरसाने के राजा है ना दादाजी के पिताजी, कुछ लोग आए थे नंद बाबा से पूछने, ये कौन है तेरे घर में आया बाबा? नंद बाबा है भोले भाले आदमी। नंद बाबा ने कहा आधी रात को आया था, पता ही नहीं लगा, और तो और जसोदा भी नहीं जान पाई कब आ गया कैसे आ गया। बोले ये तो शरीफ नहीं है, साधारण बाल वालों की तरह नहीं है, इसकी लीलाएं हम देखते। छोटी उम्र में पूतना को मारना, सट्टासुर बकासुर तृणावर्त घासुर, नए नए खेल नृत्य करना। बता सच कौन है, या किसी का पुत्र पाल रहा है? नंद बाबा ने कहा मेरे को मालूम। तब तो फैसला हुआ था कि श्री राधा जी का यहाँ कन्हैया के संग पक्का कर दिया जाए। वृषभानु ने कहा पैर ब्याह एक समान में होना चाहिए, रिश्तेदारी बराबरी की होनी चाहिए, ऐसी जमीन आसमान का फर्क ना हो जो निभा भी ना सको। रिश्तेदारी बराबरी की होनी चाहिए। महाराज भगवान का रिश्ता होना था श्री राधा जी से। घमंड किया था वृषभानु ने, 100 करोड़ मोतियों के हार भेजे पंडित जी के हाथ, और अब
बदले में देना पड़े 100 गुना हीरा मोती। तब तो नंद बाबा के होश उड़ गए हैं। नंद बाबा ने कहा इतनी बड़ी रिश्तेदारी के लायक नहीं है, हम तो ग्वाल बाल हैं। सो हमारे पास गौधन है, इतना हीरा मोती हम कहाँ से लाएंगे। मैया जसोदा नहीं मानी। जसोदा मैंने कहा ना ना ना, हम बहू ले आएंगे तो राधा को ही, रिश्ता करेंगे तो वृषभानु के घर में ही। कन्हैया ने भी मैया का समर्थन किया, बोले मैया यहाँ तो मेरा उधर ही होना चाहिए। नंद बाबा को चिंता बढ़ गई। जब माने ही नहीं ना तो हीरा मोती रख लिए अंदर और सोचा कि थोड़े दिन में इंतजाम करेंगे तो रिश्ता पक्का करेंगे। भगवान ने देखा बाबा को कोई कष्ट ना हो। बरसाना के पास एक सुंदर जगह है, मुक्ता सरोवर, मोती झील, जहां पर भगवान ने मोतियों की खेती कर दी। पूछो ना, मोती चुराए खेतों में बो दिए और फसल हो गई तैयार। बोलो, मोती पत्थर होता है, पत्थर उगेगा कभी? पर भगवान अगर चाहे तो पत्थरों में भी अंकुर आ जाते हैं भाई। पत्थर भी बोलने लग जाते हैं, पत्थरों में प्राण पड़ जाते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे तो बोलते पत्थर की पूजा से थोड़ी भगवान मिलेगा। है? अब तक देखो कितनों को मिल गया, सोचो विचारो। और इधर उधर की ढोंगबाजी करने पर आज तक किसी को नहीं मिला। मीरा जी को देखो, कबीर जी को देखो, सदना भगत को देखो, और तो और पास ही में हमारे धन्ना जट को देखो, पत्थरों में मिला। तो पत्थर भी भगवान बन जाते जब पाप पक्का हो जाए और भगवान की कृपा हो जाए तो पत्थर में भी अंकुर फूट आता जी। मोतियों के पेड़ बन गए जी। बाबा को जब पता लगा कि सारा माल चोरी हो गया, हम तो मन्नत खा गए रिश्तेदारों की, अब क्या होगा, हम नहीं करेंगे रिश्ता, बेहोश पड़ गए थे। मैया ने कन्हैया से कहा वो मोती कोई चुरा के ले गया। भगवान ने कहा और तो कोई आ जाए पर हमारे घर में चोर आ जाए ऐसा कभी हो सकता? क्योंकि हम तो पहले ही पक्के चोर हैं और हमारे घर में चोर आए। मैया ना ना ना। तो बोले मोती कहाँ गए? सो हमने चुरा लिए, खेती कर दी, कुआं भी खोदा सींचने के लिए। दाऊ भैया ने कि लाला का ब्याह हो जाए, छोटे भाई है ना। सो महाराज मोतियों की खेती कर दी और वृषभानु का ऐसा घमंड चूर किया, ऐसा घमंड चूर किया ना। मोती जब तैयार हुए तो बैलगाड़ी भर भर करके भेजी और श्री राधा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो हमारा ब्याह होगा कन्हैया से, अब नंद बाबा के यहाँ बहू बन करके जाएगी। किसी की खुशी का ठिकाना नहीं। ग्वाल वाल भी कह रहे बढ़िया होगा, अब लाला का ब्याह हो जाएगा, लाला का ब्याह होगा। चिंता किसको हुई थी? चिंता देवताओं को। देवताओं ने सोचा ब्याह हो गया, कन्हैया के बाल बच्चे हो गए और ये रह गए वृंदावन में ही, तो मथुरा जाके कंस को कौन मारेगा, कौन करेगा उद्धार जरासंध का, कौन जो बैठे संत लोग जन्मों जन्मों से, कब भगवान द्वारिका बसाएंगे। इसीलिए देवताओं को तो भगवान का ये फैसला बहुत बुरा लगा जी। और ब्रजवासियों की खुशी का नहीं रहा ठिकाना, श्री राधा जी की खुशी का भी नहीं रहा ठिकाना। मैनू ताजब तेरा मिले आनी सहेलियों, श्याम नाम गाना, न टूटना भजना नी सहेलियों, न चोराने लेना। मेरी मंगनी हो गई नी,
मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा दे बेड़े। मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा दे बेड़े। मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा दे बेड़े। मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा दे बेड़े। तो क्या भगवान का कल करेंगे, यहाँ भगवान का कल होगा, इसके साथ होगा सो कल ही बताएंगे। और मंगनी आज कन्हैया की हो जाएगी, मंगनी आज हो जाए, ब्याह कल होगा। तो आप सबकी मंगनी भी भगवान के संग हो जाए। आज जन्माष्टमी, सबको भगवान की कथा लगे बढ़िया और सबको भगवान की कथा लगे प्यारी, भगवान में सबकी हो जाए रुचि, भगवान का भजन करे सब। इसीलिए भाव से बोलो, नंद बाबा दे बेड़े, नंद बाबा दे बेड़े, नंद बाबा दे बेड़े, नंद बाबा दे बेड़े। मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा दे बेड़े। मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा दे बेड़े। महल पिता का छट जाना, रहना नंद दे बेड़े। मेरे पिता दा चढ़ जाना, उड़ रेणा नंद दे बेड़े। मेरे पिता का छट जाना, रहना नंद दे बेड़े। मेरे पिता दा चढ़ जाना, उड़ रेणा नंद दे बेड़े। खुशियाँ गाया की, जय खुशियाँ गाया की, मुड़े श्याम देखाओ फेरे। खुशियाँ गाया नी, उड़ सावन लावे फेरे। मेरी मंगनी हो गई, जय हो जो बाबा वो मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा दे बेड़े। वो नंद बाबा बेड़े, बाबा दे बेड़े, ओ नंद बाबा दे बेड़े, नंद बाबा दे बेड़े। वो मेरी मंगनी हो गई, जय जय मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा दे बेड़े। चार दिना दे तो जन्म जन्म दा
रिश्ता है इथे चार दिना दे बेड़े ये तो जन्म जन्म का रिश्ता है, चार दिना ये तो जन्म जन्म का रिश्ता है इथे चार दिना दे बेड़े बेला सोनी जय हो बेला सोनी थोड़े श्याम के नालों जय आई बेला सोनी और चावन लाल फेरे मंगड़ी हो गई नी सहलियों नंद बाबा दे बेरे वो नंद बाबा के बेड़े ओ नंद बाबा दे बेड़े नंद बाबा दे बेड़े जय जय मेरी मंगड़ी हो गई नी सहलियों नंद बाबा दे बेड़े ताज बतेरा मिल आई सहलियों शाम नाम लागेना ताज तेरा ले आई सहियो श्याम नाम मैनू ताज बतेरा मिल आई सहलियों शाम नाम लागेना टूटना बचना सहियो ना चोराने लेना ना टूटना बचना नी सहलियों ना जोराने लेना हो गई जय शांति हो गई श्याम शामदी हो गई नी सहलियों शामदी हो गए मेरे वो मेरी हो मेरी मंगनी हो गई नी सहलियों नंद बाबा दे बेड़े पिता दा छट जाना हुण रहना नंद दे बेड़े जय हो मेरे श्याम तो आई बेला सोनी मेरे श्याम तो चढ़ गए हो गई बाबा दे बेड़े मेरी मंगनी हो गई नी सहलियों नंद बाबा दे बेड़े हो
सहेलियों नंद बाबा ने मेरे ओ मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा दे मेरे मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा दे मेरे मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा दे मेरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय ऐसे वृषभानु का घमंड चूर किया और भगवान का रिश्ता हो गया। देवी देवताओं को चिंता लगी थी, अब भगवान कब जाएंगे मथुरा, कब कंस को मारेंगे। इसलिए नारद जी को भेजा था कंस के पास, कुछ उपाय करो उपाय करो। कंस के थोड़े से ही सेवक बच रहे थे। नारद जी आए और कंस को देखा, चेहरा उतर गया है। जिस चीज को आज तक भेजता गया सो वापस आया ही नहीं। नारद जी ने भड़काया इसको। नारद जी ने कहा, मैं जानता तेरे काल कौन है। नंद गांव में नंद के लाल श्याम बलराम ही तो देवकी की 7वीं और 8वीं संतान है। जो नंद का लाल है कृष्ण, सो ही देवकी की 8वीं संतान है। उसी को तेरा काल बताते देवता। फिर क्या था, कंस आंख बुबला हो गया। जिसने जीवन में सत्संग नहीं किया, मौत की लग जाए सूचना पागल हो जाता है। और जिसने सत्संग किया वो तो जानता है मरना तो है ही यार। जब भी मरूं सुख से मरूं, भय मेरे मन में नाए। श्याम सलोनी सूरत तेरी, इस मन बीच समाए। जो भगवान की शरण में रहता, मरना तो है ही, पर इतनी कृपा करना जब भी मौत आए तो एक सुख जरूर हो कि तेरी मूर्ति मन में बसती बसी हो कन्हैया। ऐसा भक्त लोग प्रार्थना करते, मौत से डरते नहीं। कंस ने सत्संग तो किया नहीं था, बड़ा भारी डर लगा। कंस ने कहा, मेरा काल जिंदा है, खत्म कर दूंगा, खत्म कर। ये तो वसुदेव देवकी को मारने दौड़ गए। कंस ने कहा, उल्टा काम कर रहा, वसुदेव देवकी को मारेगा तो तेरे काल भाग जाएंगे डर के मारे, रहने दे इनको। नारद जी ने सोचा, अब तो ये गया, अब अगर कंस कहीं गुस्से में चला गया वृंदावन तो भी भगवान थोड़ी छोड़ेंगे इसको। और भगवान मथुरा तो आएंगे ही आएंगे। भगवान आ जाएंगे मथुरा तो भी कंस ही मरेगा, और अगर ये कहीं चला गया भगवान के पास तो भी यही मरेगा। मरना तो इसको ही है। पर हम ऐसी कुछ सलाह बनाए, मरना तो कंस को ही, पर सलाह ऐसी बनाए कि साथ साथ में पृथ्वी का भार भी हल्का हो जाए। अकेला नहीं मरे, साथ साथ में इसके जो और कूड़ा करकट भरा सो भी खत्म हो जाए। तो नारद जी ने बता क्या सलाह दी। तेरे पास शिव जी का धनुष है, परशुराम ने दिया था, पर सुनाए थे आपको कि जब तक ये धनुष रहेगा तेरा बाल भी बांका नहीं होगा, और जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा तो जो धनुष तोड़ेगा उसके हाथ से तेरी मौत हो जाएगी। नारद जी ने कहा, इसके पास शिव जी का धनुष है, भगवान तोड़ेंगे, सो भी बाहर लाके रखा दिया। डरता है तू, तेरे को कौन मार सकता। और सलाह क्या दी नारद जी ने सोचा, दुष्ट फैले दुनिया भर में और
जगह जगह आतंक मचा रहे हैं, भक्तों को दुखी कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा कुछ उपाय करें कि भगवान मथुरा आए और ज्यादा से ज्यादा दुष्टों का वध एक साथ हो जाए। तो नारद जी ने बता क्या सलाह दी। तू घबराता है, तेरे पास बड़े बड़े पहलवान हैं, तेरे को शस्त्र उठाने की क्या जरूरत है। तो मेरे को क्या करना है गुरुजी। बोले कुरियात मल क्रीड़ा महोत्सवम। तेरे पास मल्ल माने बड़े बड़े पहलवान हैं, तू कुश्ती का आयोजन करा। नारद जी ने सोचा कुश्ती के बहाने सभी इकट्ठे हो जाएंगे और भगवान को मारने में सुविधा रहेगी। कुश्ती का आयोजन कर। सबको चिट्ठी लिखी भाई, दूत भेजे जगह जगह, बड़े बड़े बलवान चाणूर मुष्टिक पूत सल्ल कौशल। कंस के 8 छोटे भाई थे, जगह जगह फैले, उनको भी बुला लिया जी। नारद जी ने कहा सबको बुला, शत्रु का भरोसा नहीं करना चाहिए। पूरी भीड़ लग गई थी मथुरा में, पूछो ना। फिर नारद जी ने सोचा अब भगवान को बुलाने की किसी की औकात नहीं है। भगवान नहीं आए तो क्या होगा, फिर ये भीड़ तो बेकार हो जाएगी। भगवान को कौन ला सकता जानते हो। भगवान को भगत ही ला सकता जी। भगत के बस में है भगवान। सो महाराज अक्रूर के अलावा मथुरा में कोई भगत नहीं है, इसीलिए अक्रूर को बुलाया और अक्रूर से कह दिया कि गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतानक दत्तुभे। जो आनक दुंदुभी वसुदेव के पुत्र हैं, ये आनक दुंदुभी भगवान वसुदेव का नाम है, कन्हैया के पिताजी का। आनक दुंदुभी इनको इसलिए बोलते हैं कि जैसे माँ के गर्भ से पैदा हुए ना, देवताओं ने महाराज स्वर्ग में बड़े बाजे गाजे बजाए, दुंदुभियां बज उठी थी, देवताओं की जय जयकार हुई कि ये वसुदेव ही ऐसा धर्मात्मा होगा, इसके घर में भगवान आकर के हमारा कल्याण करेंगे। तो जिनके आने पर दुंदुभी बाजे गाजे बज उठे, बस उसी का नाम आनक दुंदुभी पड़ गया। ये वसुदेव का एक नाम है। कंस ने कहा उस आनक दुंदुभी के पास जाओ, उसके बच्चे श्याम बलराम बताए जाते, सजा देंगे उसको। ले आओ श्याम बलराम को, समझा बुझा करके, तू तो मेरा पक्का मित्र है, जो भी तू चाहेगा सो दूंगा। अक्रूर ने कहा इससे बड़ा और क्या देगा कि मैं कल वृंदावन जाऊंगा। बोले वृंदावन धाम की जय। वृंदावन के दर्शन को देवता भी तरसते हैं। मैं कल वृंदावन जाऊंगा और क्या चाहिए। अंग अंग रोमांच करने लगा जी। अक्रूर पागलों जैसा हो गया। मैं जाऊंगा वृंदावन, मैं जाऊंगा गोपी देखूंगा, गाय देखूंगा, ग्वाल बाल देखूंगा, वृंदावन के लता पत्ता देखूंगा, जो कई कई जन्मों के पुण्य के बाद दर्शन मिलता। अक्रूर घर चला गया, नींद भी नहीं आई। सवेरे तड़का हुआ तो वृंदावन की यात्रा करी, और यहाँ पर भी कल होगा सवेरा, अक्रूर करेंगे वृंदावन की यात्रा, और हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसलिए आप सब लोग समय से प्रेम से एकत्रित होकर के इस महोत्सव को विगत वर्षों की भांति मनाएं। सो उसकी सूचना 2 मिनट में आपको मिलेगी। कल की कथा का समय क्या होगा, कैसे होगा, और उत्सव का
स्वभाव कैसा रहेगा सब आपको सूचना मिलेगी। इसलिए आप सब लोग प्रेम भाव से, सबकी कथा है, सबका यज्ञ है, सब पर ठाकुर भगवान दया करें, सब पर नारायण की दया रहे। सो आज की गाथा को तो फिर यहीं पर विश्राम करेंगे और कल शोभा यात्रा का भी कार्यक्रम होता, सो तो आप सबको मालूम है, बस केवल उसका समय आपको बता दिया जाएगा। आप भरपूर सहयोग करें। फिर आज भी सब लोग आरती गाकर, आज कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पवित्र पर्व है, एक बार फिर आप सभी को मंगल कामनाएं, साधुवाद और बहुत बहुत बधाई। बोले कृष्ण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन के बेलाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास गद्दी पर विराजमान परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री व्यास जी महाराज तथा कथा पांडाल में बैठे सभी प्रभु प्रेमियों, आज इस कथा का छठा दिन जो है संपूर्ण हुआ, पूर्णता की ओर कथा है। आप जितनी भी संख्या में आ सकें इस कथा का बड़ा आनंद लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। देखो, इस कथा में कोई आपसे पैसा नहीं मांगता। आप यथाशक्ति जो भी दान देना चाहें भगवान को, वो आप दे सकते हैं। धन दान देने से धन की शुद्धि हो जाती है और अन्न दान देने से अन्न की शुद्धि हो जाती है। जो धन भगवान के नाम पे दिया जाता है तो कभी बीमारी पे मुकदमों पे नहीं लगता आपका धन, तो भगवान का आपको आशीर्वाद मिल जाता है। अगर कुछ भी नहीं हो तो भगवान जी किसी से धन नहीं मांगते। आप एक तुलसी का पत्ता जो है भगवान को अर्पण कर दें। तुलसीम हेम रूपाम च रत्न रूपाम च मंजरीम भव मोक्ष रम्या बिहारी प्रियम। तुलसी का एक पत्ता ही आपको भव से पार कर देगा, इतनी शक्ति है तुलसी में। तुलसी तो भगवान की पत्नी है। तो एक दिन शेष है, आपने जिन्होंने भगवान के आगे नाचते हैं फिर एक दूसरे को बोलते हैं तू खड़ी हो जा, तू खड़ी हो जा। तो देखो, ये भगवान की कथा है और भगवान के सामने नाचने से सब दुख दूर हो जाते हैं। आज और कल, आज तो बीत गया, अब तो आरती के बाद एक आधा भजन आप गाया जाएगा। कल का समय और है, सभी नाचें भगवान के सामने, अच्छी बात है। और कल की कथा का समय में बदलाव कर दिया गया है कि कल शोभा यात्रा भी है। 10 बजे से प्रातः दोपहर 1 बजे तक कल कथा होगी। कल 3 बजे जो है शोभा यात्रा का समय है, आप सभी शोभा यात्रा में भी चलें। रात्रि की कथा 9 से 12, 9 बजे से 12 बजे तक कथा होगी। 12 बजे फिर जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और आज की प्रातःकाल की पूजा श्री संजीव जी गौतम और उनकी धर्मपत्नी द्वारा करवाई गई। और एक यजमान मेरे नंदपुर साहब से आए थे, भरतपाल जी, उनके द्वारा करवाई गई। आज जो आपकी ओर से इस कथा के लिए सेवा आई है उसका विवरण मैं आपके सामने रखता हूँ। गुप्तदान कोटला पिंड से 501 रुपया, गुप्तदान कोटला पिंड से ही 100 रुपया। श्री जीतराम जी कोटला कॉलोनी, ये विदेश रहते हैं, इनकी धर्मपत्नी ने 2100 रुपया इस भागवत कथा के लिए दान दिया है।
भगवान उनके कारोबार में वृद्धि करे, धन धन्य में वृद्धि करें। और श्री जगतार सिंह जी ने अपने जगतार सिंह जी कोटला कॉलोनी ने अपने पुत्र स्वर्गीय अमरीक सिंह जी के निमित्त 1100 रुपये दान दिया। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनके पुत्र की आत्मा को शांति देना और सदा सदा के लिए अपने चरणों में निवास देना। श्री बिट्टू जी साइकिल वाले कोटला कॉलोनी से 500 रुपया, श्री केशव कोटला कॉलोनी से 200 रुपया, मधु बड्डल से 200 रुपया। जिन जिन्होंने ये दान भगवान के नाम पे नाम में दिया है, भगवान उनके घर में धन धान्य वृद्धि करे, सुख वैभव प्रदान करें और उनकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कल पूजा के लिए अभी मेरे पास किसी का नाम नहीं है। अगर किसी ने पूजा करवानी हो तो कृपया 8 बजे आ जाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णवन्दे जगद्गुरुं। सबकनि स्थान पर करें। वांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, वांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, सुन सुन तन सुख बिसराऊं, सुने सुन तन मन सुख बिसराऊं, श्री वांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, इसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में दर्शन पाऊं, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री वांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, जीवन धन के प्राण आप हो, जीवन धन के प्राण आप हो,
देख छवि भले हारी में जाऊं श्री आपके बिहारी आरती गाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं और बाज के प्यारे तुम हो, भक्तों के प्यारे प्रभु तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो हर चरणों में शीश झुकाऊं। हरि चरणों में शीश झुकाऊं श्री आपके बिहारी आरती गाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः भो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय सत्य सनातन धर्म की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय वेद भगवान की जय गौ माता की जय पृथ्वी माता की जय विश्वस्थान की जय पुनः बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे। ओम शांति शांति शांति।